Assalamualaikum dear students and a very good morning to all of you. Welcome to virtual classroom class 9th. Hope so that you are doing well and safe. As we are stuck at our homes due to this COVID virus, so kindly follow safety precautions that are washing and sanitizing your hands frequently, wearing masks when going out, and avoid unnecessary meetups. You must have to follow these precautions in order to avoid any further spread of this deadly virus. Here we are going to start online learning. So without any further delay, let's get straight into the lesson. It's your chemistry class and now we are going to start our unit 2, that is structure of atoms. Take out your books and open structure of atoms unit 2. So let's start reading. Structure of atoms tells how the subatomic particles are arranged. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हमने क्या चीज़ें पढ़नी है कि एटम्स के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट. सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. यानी कि एटम्स को जो बनाने में जो मेन उसके पार्ट्स हैं, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो उनकी जो अरेंजमेंट है इट कम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. तो एटम्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉल हैं कि जिनको आप नेकेड उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते. तो आपको एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है. सो सी फिगर आप उसमें नेक्स्ट आप फिगर में ऑब्जर्व कीजिएगा. दैट शोज एन इमेज ऑफ कोल्ड एटम्स ऑन द सरफेस. इन ग्रेड 7 यू हैव लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो अब जो मेन टॉपिक है हम उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इसके अंदर क्या है कि मेन इस मॉडल का पर्पस क्या है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट को फाइंड आउट करना है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इस डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिस्कवर नहीं हुई थी. सो रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स in an atom. So Rutherford's experiment, Rutherford bombarded a very thin gold foil about 0.00004 centimeter thickness with alpha particles. What are these alpha particles? सबसे पहले alpha particles के बारे में पढ़ लेते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स वर बेसिकली हीलियम एटम्स. हीलियम के वो एटम्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को किसी टेक्निकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल दिया गया था और जिसके एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स बच गए थे और न्यूट्रॉन्स. सो दीज वर द अल्फ़ा पार्टिकल्स. अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम एटम्स. बेसिकली इनकी जो नेचर क्या है वो हीलियम एटम्स है जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दिया गया. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. इसका मतलब हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दिए जाएँ तो इसके अंदर सिर्फ 2 प्रोटॉन्स बच जाते हैं. किसी भी एटम का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल या ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं. मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है. तो जिस वजह से नेट चार्ज या टोटल चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है. तो इसके अंदर से क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 नेगेटिव चार्जेस रिमूव करवा दिए गए हैं तो जो चार्ज बच गया है दैट आर डबली पॉजिटिवली चार्ज या फिर +2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया ओवर अ थिन गोल्ड फॉइल जिसकी बहुत ही ज़्यादा थिकनेस कम है, जिसको आप अपनी इसकी थिकनेस इतनी कम है कि उसकी जो गोल्ड फॉइल है उसको भी आप अपनी नेकेड आई से इतनी कम थिकनेस को नहीं देख सकते. सो this was the experiment that was performed in order to find the arrangement of the electrons and protons in an atom. He used alpha particles obtained from the disintegration of polonium. Polonium is an element जिसकी disintegration से इसके अंदर 2 nucleus निकलते हैं. One was the alpha particles and the other was some other nuclei. ठीक है, तो एक इसमें से alpha particle का nuclei निकला है. Alpha particles are helium nuclei that are doubly positively charged. Most of these particles passed straight through the foil. Only a few particles were slightly deflected. इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए तो इसमें क्या है कि एक गोल्ड फॉयल है. गोल्ड फॉयल मतलब कि गोल्ड के इसके अंदर एटम्स यूज़ किए गए या गोल्ड की एलिमेंट से बनी हुई फॉयल है जिसकी थिकनेस आपको बताई गई है कि बहुत ही कम थिकनेस है इसकी, यानी बहुत ही थिन, ये बहुत पतली एक फॉयल है जिसको एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन के अंदर रखा गया. फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है? फ्लोरेसेंट मटेरियल्स वो होते हैं जब उनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी रे उस पर जब हिट करती है तो वो लाइट इमिट करती है. तो फ्लोरेसेंस जो होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स आपके घर में ट्यूब लाइट्स या डिफरेंट जो आप बल्ब्स वगैरह घर में यूज़ किए जाते हैं तो उसकी जो स्क्रीन होती है वो भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है. तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक यूज़ की गई जिसके सेंटर में एक गोल्ड फॉयल रखी गई है. और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आप देखें, दिस इज़ द बॉक्स दैट वाज यूज फॉर द इन ऑर्डर टू इमिट अल्फा पार्टिकल्स थ्रू इट. तो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के तौर पे इसको यूज़ किया गया है. इस बॉक्स के अंदर एक ऐसी शील्ड रखी गई है जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होंगे. उसकी एक
रे, सिर्फ एक रे उसमें से निकलेगी, और उसके लिए क्या इसकी कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक की गई है कि उसके अंदर सिर्फ एक साइड से इसका थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक छोटा स्मॉल होल इसमें बनाया गया है, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स ने इमिट आउट होना है, और वो स्ट्रेट कहाँ जाएंगे, गोल्ड पार्टिकल्स यानी कि गोल्ड फॉइल के अंदर जो गोल्ड के एटम्स हैं उन पे हिट करेगा। तो उस पे जब हिट करेगा तो अब इनकी जो नेचर है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि पॉजिटिवली चार्जेस हैं। तो जब उसके ऊपर हिट करेगा तो जाहिर है कि वो गोल्ड फॉइल के अंदर वो जो उसके एटम्स हैं उसमें भी प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, और सिर्फ जो उसका पॉजिटिवली चार्ज है वो सिर्फ सेंटर में थोड़ी सी जगह पे कन्फाइंड टू अ स्मॉल स्पेस, यानी बहुत थोड़ी सी जगह पे कन्फाइंड हुआ हुआ है, या बहुत थोड़ी सी जगह पे सिमटा हुआ है। ज़्यादातर जो गोल्ड फॉइल के अंदर जितने भी गोल्ड के एटम्स हैं, ज़्यादा स्पेस किसी भी एटम ने के जो स्ट्रक्चर में ली होती है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ली होती है। तो बहुत थोड़ा सा जो मैस है या वॉल्यूम आप कहें, बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम या स्पेस ली होती है किसी भी एटम के न्यूक्लियस ने। ज़्यादातर स्पेस जो ऑक्यूपाई होती है वो इलेक्ट्रॉन्स ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्जन का आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस क्या होती हैं कि जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्जन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मींस के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन का मतलब है कि जो लाइक चार्जेस हैं या सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी धकेलेंगे। लाइक चार्जेस में नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल के एटम्स पे हिट करेंगे तो उसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो वॉल्यूम है या ज़्यादातर जो स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन्स ने कवर की हुई, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो उस वजह से इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम है या रे है ये स्ट्रेट पास आउट हो जाएगी। सो ज़्यादातर या मोस्टली आप कहें कि रेज़ क्या हैं वो उसमें से इमिट आउट हो जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और जो बहुत कम उसकी जो अमाउंट है आप कह सकते हैं कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी थ्रू दीज गोल्ड फॉइल्स। So let's read it. Most of these particles passed straight through the foil. Only few particles were slightly deflected, but 1 in million was deflected through an angle greater than 90 degree from the straight path. बहुत कम क्यों डिफ्लेक्ट हुई है, क्योंकि उसका जो एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो सिर्फ एक स्मॉल स्पेस पे कन्फाइंड है, या स्मॉल थोड़ी सी स्पेस तक महदूद है। ज़्यादातर जो स्पेस है मोस्टली स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड विद इलेक्ट्रॉन्स, सो मोस्टली जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगी बल्कि स्ट्रेट पास आउट हो जाएंगी। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग थिन फॉइल्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ही ऑब्जर्व सिमिलर रिजल्ट्स फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स। उसने गोल्ड फॉइल के अलावा भी यूज़ किए एलिमेंट्स की फॉइल, लेकिन उससे सिमिलर सेम ऐसे ही रिजल्ट्स उसको मिले। अब कंक्लूजन्स पढ़ लेते हैं। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड व्हेन एटम मस्ट बी एम्प्टी। क्योंकि ज़्यादातर जो स्पेस थी वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने कवर की हुई है, इस वजह से ज़्यादातर उसमें से पास आउट हो रहे थे विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी कि बेंड हुए बगैर, झुके बगैर स्ट्रेट पास आउट हो जाते थे। इसका मतलब है कि जो ज़्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी है। एम्प्टी इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादातर स्पेस है। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स टू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between positively charged पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था और अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से जब वो न्यूक्लियस पे हिट करते थे तो वो उससे डिफ्लेक्ट हो जाते थे। और न्यूक्लियस क्योंकि बहुत थोड़ी सी जगह पे लिए हुआ, किसी भी एटम के अंदर बहुत थोड़ी जगह कैरी आउट कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत कम रेज हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रही थी। मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ज़्यादातर मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने ज़्यादा स्पेस कवर की होती है किसी भी एटम के अंदर। सो आज हमने सिर्फ कंक्लूजन्स तक रीड आउट करने। नेक्स्ट जो आप टॉपिक्स हैं जिसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर और उसकी जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमने नेक्स्ट लेसन में रीड आउट करने हैं। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेसन।